कभी सोचा है कि हमारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी की असली नसें, उसकी लाइफलाइन क्या हैं? नहीं, ये सड़कें या रेलवे लाइंस नहीं हैं। ये हैं समुंदर में छुपे कुछ बहुत ही तंग रास्ते। आज हम इन्हीं की बात करने वाले हैं, दुनिया के ऑयल चोक पॉइंट्स की। और हम देखेंगे कि ये असल में कितने नाजुक हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये नंबर देखिए, 90%। पूरी दुनिया का 90% से ज्यादा समुद्री तेल का व्यापार, मतलब जो तेल जहाजों से जाता है वो सिर्फ मुट्ठी भर तंग समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है। जी हाँ, 90%। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि हमारी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई कितनी नाजुक डोर से बंधी है। और ये हैं वो 8 रास्ते। इस मैप पर देखिए जरा, ये 8 चोक पॉइंट समझ लीजिए ग्लोबल ऑयल ट्रेड की थमनियां हैं, मतलब आर्टरीज। दुनिया का ज्यादातर तेल इन्हीं से होकर बहता है। इसमें से हर एक पॉइंट ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत बहुत जरूरी कड़ी है। तो सवाल ये है कि ये चोक पॉइंट आखिर है क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझिए, जैसे ये ग्लोबल ट्रेड की जुगुलर वेन्स हैं, मतलब वो मुख्य नसें जिन पर सब कुछ टिका है। ये वो तंग समुद्री रास्ते हैं जहां से तेल के बड़े बड़े टैंकर गुजरते हैं और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट चैनल कौन से हैं? वैसे तो ये 8 ही रास्ते बहुत जरूरी हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो बाकियों से कहीं कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं ग्लोबल ऑयल ट्रेड के इन हैवीवेट से। तो अब हम बात करेंगे उन 3 सबसे बड़े चोक पॉइंट्स की जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा संभालते हैं। ये सच में इस पूरे सिस्टम के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। और नंबर 1 पर आता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है, और यही चीज इसे दुनिया के सबसे जरूरी शिपिंग रूट्स में से एक बना देती है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। दुनिया का लगभग 29.1% सीबॉर्न ऑयल ट्रेड, मतलब समुद्री तेल का व्यापार, अकेले यहीं से होता है। ये रोज के करीब 23.2 मिलियन यानी 2 करोड़ 32 लाख बैरल तेल के बराबर है। अंदाजा लगाने के लिए बता दूं कि एक बैरल में करीब 159 लीटर होते हैं। तो बस सोचिए ये कितनी बड़ी मात्रा है। चलिए अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी चोक पॉइंट पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पर्शियन गल्फ से निकलने वाले तेल के लिए ये अकेला समुद्री रास्ता है, और यही बात इसे स्ट्रेटेजिकली बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। ये आंकड़े इसकी अहमियत खुद ही बता देते हैं। ग्लोबल ऑयल ट्रेड का 26.2% हिस्सा, यानी हर रोज लगभग 20.9 मिलियन, मतलब 2 करोड़ 9 लाख बैरल तेल इसी तंग रास्ते से गुजरता है। सोचिए, यहां जरा सी भी गड़बड़ हुई तो दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हमारी लिस्ट में तीसरा हैवीवेट है केप ऑफ गुड होप। ये अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी सिरे पर है और ये एशिया को वेस्ट से जोड़ने वाला एक मेन ट्रेड रूट है, खासकर उन जहाजों के लिए जो इतने बड़े हैं कि स्वेज किनाल से निकल ही नहीं सकते। हाँ, इसकी हिस्सेदारी पहले 2 के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन फिर भी 11.4% के साथ ये एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। यहां से हर दिन 9.1 मिलियन यानी 91 लाख बैरल तेल गुजरता है। तो ये भी ग्लोबल एनर्जी नेटवर्क का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये 3 रास्ते मिलकर दुनिया के 2/3 से भी ज्यादा सीबॉर्न ऑयल ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। ये टेबल इन तीनों के स्केल को एक साथ दिखाती है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और केप ऑफ गुड होप, ये 3 नाम याद रखने वाले हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इन 3 बड़े खिलाड़ियों की नहीं है। इनके अलावा एक पूरा सपोर्टिंग नेटवर्क है जो दुनिया को चलाए रखता है। तो चलिए अब बाकी के जरूरी रास्तों पर भी एक नजर डालते हैं। तो ये हैं बाकी के 5 अहम रास्ते। स्वेज कैनाल, जो मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशन से जोड़ती है, उसका हिस्सा है 6.1%। उतना ही हिस्सा है डेनिश स्ट्रेट्स का, जो बाल्टिक सी के लिए बहुत जरूरी है। फिर आता है बाब अल मंदेब, जो रेड सी का गेटवे है। उसके बाद टर्किश स्ट्रेट्स और आखिर में पनामा कैनाल, जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। ये सब मिलकर उस ग्लोबल सिस्टम को पूरा करते हैं जिससे पूरी दुनिया को एनर्जी मिलती है। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखते हैं। आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? ये सिर्फ मैप पर बने कुछ डॉट्स नहीं हैं। इन रास्तों का हमारी रोज की जिंदगी और ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। देखिए, जब इतना सारा ट्रेड कुछ ही जगहों पर कॉन्सेंट्रेटेड हो तो इसका एक सीधा और गंभीर नतीजा निकलता है। ये हमारी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में एक बहुत बड़ी कमजोरी पैदा कर देता है। एक तरह से ये चोक पॉइंट्स हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हैं और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी।
और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये एक असल खतरा है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से इनमें से किसी भी एक चोक पॉइंट पर अगर कोई रुकावट आ जाए, भले ही वो कुछ वक्त के लिए हो, तो पूरी दुनिया में एनर्जी की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और इसका असर हम सब पर पड़ता है।